राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मगध राज्य के राजकुमार एक दिन अपने कुछ दोस्तों के साथ शिकार करने निकल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। उनकी नजर एक हिरण पर पड़ी जो कि बहुत ही सुंदर था। अब तो राजकुमार का मन हुआ कि इस हिरण का शिकार किया जाए। वह बिना कुछ सोचे समझे उस हिरण के पीछे तीर लेकर भागने लगा। भागते भागते वह राजकुमार अपने दोस्तों से बिछुड़ गया और न जाने किस दिशा की ओर मुड़ गया। अब तो वह राजकुमार जंगल में खो गया। राजकुमार को हिरण का पीछा करते करते काफी समय बीत गया था, लेकिन हिरण उसके हाथ नहीं आया और हिरण उसकी आंखों से ओझल हो गया। राजकुमार बहुत ज्यादा थक चुका था। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह अपने दोस्तों से बिछड़ गया है और वह जंगल में भटक भी चुका था। राजकुमार को अब बहुत जोर से प्यास लगने लगी। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे सामने एक सरोवर दिखाई दिया। राजकुमार ने जब सरोवर को देखा तो वह बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरी प्यास तो बुझ ही जाएगी। वह जब सरोवर के पास आया तो उसने सोचा कि क्यों ना अपने घोड़े को भी थोड़ा सा पानी पिला दूं। जैसे ही राजकुमार ने घोड़े को पानी पिलाने के लिए सरोवर के पास खड़ा किया, तभी उस सरोवर में से एक खतरनाक मगरमच्छ निकला और उसने उस घोड़े को उस पानी में खींच लिया। राजकुमार अपने घोड़े को बचा पाता उससे पहले मगरमच्छ उसे झट से पानी के अंदर ले गया और देखते ही देखते घोड़ा पानी में कहीं खो गया। ये सब देखकर राजकुमार बहुत ज्यादा घबरा गया कि मेरा घोड़ा इस मगरमच्छ ने खा लिया। अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगा, कैसे इस जंगल से बाहर निकल पाऊंगा। मुझे तो प्यास भी बहुत जोरों से लगी थी, लेकिन अब राजकुमार कर भी क्या सकता था। अब तो राजकुमार वहां से तुरंत दूसरी ओर निकल पड़ा। चलते चलते उसे थोड़ी ही देर हुई थी कि वह बुरी तरीके से थक चुका था। उसने सोचा अब एक कदम भी नहीं चला जाएगा, कहीं जाकर थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। लेकिन उसे इस बात का सबसे ज्यादा भय था कि यह जंगल कहीं सुरक्षित है या नहीं। देखते ही देखते मेरा घोड़ा मुझसे छिन गया। ये सोचकर वह बड़ा दुखी हुआ। अब तो राजकुमार जैसे ही 2-4 कदम और आगे बढ़ा तो उसे एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दिया। उसने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और उसके पास एक पोटली है। राजकुमार को कुछ सांत्वना बंधी। वह तुरंत उस आदमी के पास पहुंचा। पास जाकर देखा कि वह तो एक पंडित जी लग रहे थे। वह उसके पास जाकर बोला, अरे भाई, क्या कुछ पानी पीने को मिलेगा? तब पेड़ के नीचे बैठा हुआ वह व्यक्ति कहने लगा, अरे आओ भाई आओ, पानी क्यों, कुछ खा भी लो। मेरे पास बहुत सारे लड्डू हैं, हम दोनों बैठकर इन्हें खाएंगे। अब तो राजकुमार को बड़ी तसल्ली हुई। राजकुमार ने उनके पास बैठकर पहले पानी पिया और फिर कुछ लड्डू खाए। अब राजकुमार को पहले से कुछ ठीक लग रहा था। राजकुमार अब उस व्यक्ति से बातें करने लगा और कहने लगा कि भाई, तुम्हारा नाम क्या है? तब वह व्यक्ति बोला, मैं मिथिला का रहने वाला हूँ और मेरा नाम गोनू झा है। मुझे सब प्यार से गोनू झा ही कहते हैं। अब गोनू झा उस राजकुमार से पूछने लगा, लेकिन भाई, तुम्हारा परिचय क्या है? तब राजकुमार ने कहा, मैं अवध का राजकुमार वीरसेन हूँ भाई। अपने दोस्तों के साथ इस जंगल में शिकार करने आया था, लेकिन अपने दोस्तों से बिछुड़ गया और मेरा घोड़ा भी एक मगरमच्छ ने खा लिया।
यहीं पास में एक सरोवर है, वहाँ मैं पानी पीने गया था। बस वहीं पर मेरे घोड़े को एक मगरमच्छ खींचकर ले गया। गोनू झा को उसकी बात सुनकर बड़ा दुख हुआ। अब तो दोनों खूब बतियाने लगे। बातें करते करते कुछ ही समय हुआ था, तभी गोनू झा की नज़र पास में बैठे हुए एक कुएं पर पड़ी, जो कि एक गड्ढे में पानी भरा हुआ था। उसके पास एक छोटा सा पत्थर रखा था। उस पर एक काला कौवा बैठा हुआ अपनी चोंच को बार बार उस पत्थर पर रगड़ रहा था। वह बार बार पत्थर पर चोंच को रगड़ता और फिर उसे पानी में डाल देता। बार बार ऐसा करते देख गोनू झा हंसने लगे और बोले, रगड़ रगड़ घसता, कभी लगाता पानी, कालिया तेरे मन की बात अब मैंने है जानी। इतनी बात सुनते ही राजकुमार बोले, अरे वाह गोनू झा, तुमने तो इतनी सुंदर पंक्ति बना दी। इस कुएं को देखते ही क्या तुम इतना सुंदर और प्यारा पंक्ति बना सकते हो? मुझे तो विश्वास नहीं होता। गोनू झा बोले, मैं किसी को भी देखकर कोई भी पंक्ति बना सकता हूँ। मेरे मन में इस कुएं को देखकर यही पंक्ति सूझी तो मैंने तुम्हें यही सुना दी। गोनू झा की ये बात उस राजकुमार को बड़ी भा गई। राजकुमार ने अब हंसते हंसते गोनू झा से विदा ली और उनसे जंगल से बाहर जाने का रास्ता पूछा। और वही वाली पंक्ति वह राजकुमार गुनगुनाते गुनगुनाते अब अपने राज्य को चला गया। अब तो सुबह शाम राजकुमार उस पंक्ति को जरूर दोहराता। उसे वह पंक्ति बहुत ज़्यादा भा गई थी। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। एक दिन अचानक राजकुमार के पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और उसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। इस बात से राजकुमार बहुत ज़्यादा टूट चुके थे, लेकिन अब राजकुमार को ही उस राज्य को संभालना था। इसीलिए राजकुमार को राजा की गद्दी पर बिठाया गया। राजकुमार ने राजा का कर्तव्य इतनी अच्छे से निभाया कि वह हर कार्य पर अपनी नज़र गड़ाने लगा, हर चीज़ को बड़ी ही बारीकी से जांचने लगा। ये सब बातें उसी के राज्य में रहने वाले सेनापति और अन्य साथियों को बिल्कुल भी ना भाई, क्योंकि वह तो बहुत ज़्यादा घोटाला करते थे। राजा को बेवकूफ़ बनाकर न जाने उन्होंने कितना धन ऐंठ लिया था। लेकिन अब राजकुमार हर बात पर बड़ा ध्यान रखता था, इसीलिए उन्हें धन ऐंठने का समय नहीं मिल पा रहा था। इस बात से वे सभी बड़े क्रोधित थे। एक दिन उन्होंने सब लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा कि अब तो इस राजकुमार को हमें मृत्यु के घाट उतारना ही होगा, नहीं तो यह हमें कुछ भी धन नहीं लूटने देगा। यह अपने पिता की तरह नासमझ नहीं है भैया, ये तो बड़ा ही चतुर है। इसे रास्ते से हटाने में ही हमारा फायदा है। सेनापति ने खास नाई को अपने पास बुलाया और कहा, देखो नाई, तुम रोज राजा की हजामत बनाने जाते हो। आज तुम्हें ये करामात तो करनी होगी, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तुम्हें जाकर उसकी गर्दन धड़ से अलग करनी होगी। नाई बड़ा खुश था, क्योंकि ये तो उसके बाएं हाथ का कमाल था। जब वह राजा की हजामत बनाता तो वह अपने तेज धार वाले उस तरह से राजा की गर्दन काट सकता था। उसने खुशी खुशी इस कार्य के लिए हामी भर ली और वहां से राजमहल की ओर चल दिया। उधर राजा वीरसेन ने अपने कुछ गुप्तचर इधर उधर दौड़ा रखे थे कि राज्य में ऐसा कौन व्यक्ति है जो इतना घोटाला कर रहा है। उसकी जांच के लिए कुछ गुप्तचर वहां पर इधर उधर जांच कर रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद वह नाई राजा के कक्ष में पहुंच गया। राजा ने नाई से कहा,
अरे भाई, आ गए तुम। चलो अब मेरी हजामत बना दो। नाई भी बड़ा खुश था कि आज तो राजा का काम तमाम कर ही दूंगा। उसने अपना तेज धार वाला उस्तरा निकाला और एक कटोरे में पानी रखा। एक पत्थर पर वह उस उस्तरे को घिसने लगा। बार बार उसे पत्थर पर घिस रहा था और उसकी तेज धार कर रहा था। कभी उस पर पानी लगाता और फिर उसको घिसने लगता। ये सब वह राजा बड़े गौर से देख रहा था। उसी समय राजा का एक गुप्तचर राजा के पास आया और उनके कानों में कुछ कहकर वहां से चला गया। अब तो नाई को थोड़ा सा शक हो गया कि कहीं राजा को पता तो नहीं चल गया कि यहाँ पर कौन कौन उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। मुझे अपना कार्य जल्दी ही कर लेना चाहिए, नहीं तो मैं भी पकड़ा जा सकता हूँ। अब तो नाई ने अपना उस्तरा और तेज तेज रगड़ना शुरू कर दिया। उस पर पानी लगाता और पत्थर पर रगड़ने लगता। राजा ये देखकर हंसने लगा और उसने वही पंक्ति गानी शुरू कर दी। रगड़ रगड़ घसता, कभी लगाता पानी, कालिया तेरे मन की बात अब मैंने है जानी। ये पंक्ति सुनते ही उस नाई के तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई कि राजा को पता चल गया कि मैं भी उन्हीं गुनहगारों में से एक हूँ और राजा को मारने आया था। अब तो नाई की हालत खस्ता हो गई और वह जोर जोर से कांपने लगा। उस तरह भी उसने वहीं पर छोड़ दिया और हाथ जोड़कर राजा के कदमों में बैठ गया और बोला, हे राजन, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं थोड़े से लालच के चक्कर में आकर उन षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर आपकी हत्या करने वाला था। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। राजा ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ कि मेरी एक छोटी सी पंक्ति से मेरा कितना ज़्यादा फायदा हो गया। यह तो आज मुझे मार ही डालता। मैंने तो वैसे ही वह पंक्ति गुनगुना दी और यह पकड़ा गया। राजा को अब मौके का फायदा उठाने की सूझी। उन्होंने उससे कहा, मैं तुझे एक ही शर्त पर छोड़ूंगा, अगर तू अपने सभी साथियों का नाम मुझे बताएगा। अब तो नाई ने अपनी जान बचाने के लिए सभी का नाम राजा के सामने बता दिया। राजा को जब यह मालूम पड़ा कि उन्हीं के राज्य में रहने वाला उनका सेनापति और कुछ उसके साथी उसके साथ गद्दारी कर रहे थे तो राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने सिपाहियों से उन सबको पकड़वा लिया और कारागार में गिरवा दिया और उधर नाई को भी उन्होंने नहीं बख्शा। नाई को भी उन सभी के साथ साथ कारागार में बंदी बना दिया। राजा ने गोनू झा की इस पंक्ति का शुक्रिया अदा किया और उनका मन हुआ कि जिस पंक्ति ने मुझे आज बचा लिया और मेरे सभी गद्दारों को पकड़वा दिया, मैं उस गोनू झा से मिलने जरूर जाऊंगा और उसे अपने राज्य में लेकर आऊंगा। राजा ने यह निर्णय किया और अपनी सवारी लेकर वह मिथिला को चल दिए। मिथिला जाकर उन्होंने गोनू झा का घर पूछा तो जल्दी ही लोगों ने उन्हें गोनू झा के घर भी पहुंचा दिया। अब तो गोनू झा ने जब राजा को देखा तो कहने लगा, अरे राजा साहब, आप यहाँ क्यों आए? मुझे कहलवा दिया होता, मैं आपसे मिलने आ जाता। राजा बोले, अरे गोनू झा, तुम्हारी एक पंक्ति के कारण आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा दिखाई देता हूँ। तुम अगर मुझे उस दिन ना मिलते और वह पंक्ति मुझे ना सुनाते तो आज मैं इस दुनिया में नहीं होता और मेरा सारा राज्य दुश्मनों के हवाले हो गया होता। गोनू झा को बड़ा अच्छा लगा और गोनू झा अपनी तारीफ सुनकर गदगद हो उठा। तब राजा बोले, गोनू झा, क्या तुम मेरे राज्य को चलोगे? मेरे राज्य को तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। तब गोनू झा ने कहा, राजा साहब, आपकी सेवा में मैं हमेशा हाजिर हूँ, लेकिन मैं अपनी जन्मभूमि मिथिला को छोड़कर नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैंने यहीं पर जन्म लिया है और मैं मरते दम तक मिथिला की ही सेवा करना चाहता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो आपको
जब कभी भी मेरी आवश्यकता होगी मैं आपके राज्य को आकर आपका कार्य जरूर कर दूंगा। राजा उसकी इस बात से बड़ा खुश हुआ और उसे बहुत सारा धन देकर वहाँ से खुशी खुशी अपने राज्य को चला गया। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।